आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खाना खाएंगे हम 2050 में, बात करेंगे दोस्तों। बीबीसी का ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है। देखो, आप समझो कि साइंटिस्ट ने एक लिस्ट बनाई है ऐसे प्लांट्स की जो हम बहुत कम जानते हैं। धरती मेरी माँ है, बिल्कुल। इस धरती ने आपको इतना कुछ दिया है और ये इतना कुछ दे रही है कि हम समझ लीजिए कि हर इंसान जो भी यहां पे रह रहा है और जानवर जिंदा रह सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट स्पीशीज हैं जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। जैसे भारत में बस वीट राइस एमएसपी मिलता है उस पर। भारत एक देवभूमि है। भारत में लाखों करोड़ों वैरायटी के आप क्रॉप्स, फूड्स, प्लांट्स लाखों तो है ही है, आप उगा सकते हैं। लेकिन नहीं हमको करना है। हमको यही वीट राइस सब यही इसी के पीछे लगे हुए हैं। हमको अपनी फूड हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको आने वाले समय में हमको यूज करना पड़ेगा, वरना भुखमरी बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड जा रहा है ना, मुश्किल होने वाली है। अभी तक खाली 15-16 तरीके के ही हम क्रॉप्स खा रहे हैं, बस उसी पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन क्या ये इतने सारे लोगों के लिए इनफ है? जहां पे भुखमरी ज्यादा बढ़ रही है, वॉर लाइक सिचुएशन, रिफ्यूजी सिचुएशन, कैसे हम इतने लोगों का पेट भरेंगे? तो साइंटिस्ट ने लिस्ट बनाई है उन प्लांट्स की जो बहुत ही कम जानते हैं और जिनको हम बहुत बढ़िया तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। 2050 तक ये हमारे मेन्यू में हो सकता है। अब ये सब खाएंगे 2050 में, तो क्या खाएंगे आप, हम बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि भाई क्रॉप्स बहुत ही, जैसे अब भारत वीट बाहर से मंगाता है, राइस, लेकिन ज्यादातर क्रॉप्स आपने देखे होंगे कि ज्यादा नहीं मंगाता है वो। बस यही गेहूं, चावल, सीरियल्स, यही सब आप, कोर सीरियल जो हो गया, यही आप सुनते होंगे। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको मंगानी चाहिए, उगानी चाहिए। क्या क्या आता है उसमें देखेंगे। 90% जो कैलोरीज है जो हम कंज्यूम करते हैं, कैलोरीज भाई इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कहते हैं ना, कैलोरी कंज्यूम करते हैं, कैलोरी बर्न करते हैं। वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में आपको रहना पड़ेगा, और अगर वेट गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में आपको रहना पड़ेगा। तो भैया 90% जो कैलोरीज है वो आपके खाली 15 क्रॉप से आती हैं। क्या आप विश्वास करेंगे? पूरी दुनिया में खाली 15 तरीके के क्रॉप्स हैं जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसे हजारों क्रॉप्स हैं जिनको आप कंज्यूम करके पूरी दुनिया के भुखमरी आप मिटा सकते हो। एक्सपर्ट्स रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू लंदन में इन्होंने स्टडी की है और उन क्रॉप्स को देख रही है जो कि हमारे फ्यूचर डाइट्स होंगे और बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही फायदेमंद होंगे। क्योंकि देखिए अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, हीट वेव की वजह से हो ही नहीं रही है। फूड शॉक्स यानी कि एकदम भयानक सूखा या क्रॉप फेलियर्स का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोग खाएंगे क्या? क्योंकि हमारा इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ही चलती है, प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है। क्यों? 7000 एडिबल प्लांट्स वर्ल्ड वाइड, उससे ज्यादा हमारे पास है, लेकिन सिर्फ 417 पे ही, देखिए 7000 को छोड़ दिया है और सिर्फ 417 पे ही हम रिलाई करते हैं खाने के लिए कि इन्हीं 417 को यूज किया, उगाया। अरे भैया, ये बाकी जो 6500 के करीब प्लांट्स हैं, इनको भी तो देखो कितना कुछ आपको मिल सकता है और बहुत ही टेस्टी मिल सकता है। ओके, इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा शानदार एनसीईआरटी पॉलिटिकल लाइव कोर्स 1 जून से क्लासेस शुरू होंगी। दोस्तों ये कोर्स आपको लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैं लाइव सेशन होगा, अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में है। 1 जून से हम पूरा अपडेट करेंगे इसको, 6 से 12 तक हम पढ़ेंगे इसमें। कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट करेंगे ना, इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। अभी सबसे पहले पॉलिटी, हिस्ट्री दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी 10th तक मैं पढ़ाऊंगा, 11th 12th जो है वो मानसी मैम पढ़ाएंगे, इकोनॉमी जो है वो इंदर सर पढ़ाएंगे। ओके, अब सबसे पहला है पैंडनस। भाई ये पैंडनस जो है ये छोटा सा ट्री है, ये इस तरीके का होता है, पाइनएप्पल टाइप लगता है ये, लेकिन इसको आप खा सकते हो। बेसिकली कोस्टल एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है, स्पेशली फिलीपींस में, पैसिफिक आइलैंड में ये काफी ज्यादा लोकप्रिय है। जो इसकी पत्तियां है ना,
चैलेंजिंग कंडीशन। सूखा है, फर्क नहीं पड़ता भैया, पैंडलस उगा दो, उगा दो। सूखे में मर रहे हैं लोग, कोई इशू नहीं है, ये उगाएंगे तो आपका खत्म ड्रॉट, लोग खाएंगे। चाहे बहुत तेजी से हवा चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, तब भी ये उगेगा। ये चीज है, क्लाइमेट रेजिलिएंट है और न्यूट्रिशियस फूड है। सबसे बड़ी बात है कि इसको खाने के बाद आपको डेली न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और फूड का भी तो डाइवर्सिफिकेशन होगा ना। एक थाली में दाल चावल डेली नहीं यार, कभी सब्जी बनाओ, कभी पनीर बनाओ, डाइवर्सिफाई करो, सारे न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिशियस डाइट लो, तो ये बढ़ाएगा। 2050 में रेस में सबसे आगे है ये, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल द न्यूट्रिशंस। और बड़ी बात है कि सारी कंडीशन में ये आ जाता है। देन बीन्स तो भाई हम खाते ही हैं, सोयाबीन हो गई और वो ग्वार की फली, बहुत सारी ऐसे नहीं, सोयाबीन आपको उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वार की फली, और भी बहुत सारी बीन्स आती है यार, मुझे याद नहीं आ रहे समय। लिग्यूम्स, ये भी फूड ऑफ द फ्यूचर है, ये भी भविष्य के खाने हैं। सबसे बड़ी बात है आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। प्रोटीन इनमें जबरदस्त होता है। बीन्स को तो लोग कितना खाते हैं प्रोटीन के लिए। और बी विटामिन बी भी इसमें बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंट में ओशन से लेकर माउंटेन स्लोप्स तक ये अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि कोस्टल एरियाज में भी आप इनको उगा सकते हैं, माउंटेन में भी आप इनको उगा सकते हैं, पहाड़ों पे भी। 20,000 से ज्यादा प्रजाति हैं लिग्यूम्स की पूरी दुनिया में, लेकिन हम बहुत ही कम सैकड़ों में ही यूज करते हैं। तो ये जो, और बीन्स तो भाई यार राजमा, हा क्या बात है। तो आप ये समझो कि बीन्स तो बहुत ही टेस्टी भी लगती हैं, ये तो टेस्ट को भी बहुत ज्यादा इनहांस करती हैं। ये भी हमारा फ्यूचर फूड है, ठीक है। 2050 तक ये भी खाएंगे। जैसे मोरामा बीन है, ये बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा खाई जाती है, इनको बॉईल किया जाता है। देखिए ट्रॉपिक्स में, जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, वहां पे आपको प्लांट्स की प्रजातियां बहुत ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है। तो नए नए पेड़ उगेंगे, नए नए क्रॉप्स की संभावनाएं जो है वो आपको मिलेंगी वहां पे, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए सारे लिग्यूम जो है दे आर नॉट एडिबल, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट लिग्यूम्स स्पीशीज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन से एडिबल हैं और कौन से नहीं। देन वाइल्ड सीरियल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। भाई सीरियल्स जो है ये घासों से ही, तो इस तरीके से ना बड़ी बड़ी घासें उठती है, फिर यहां से निकाला जाता है, तो ग्रासेस से ही इट कम्स फ्रॉम। और इनकी भी बहुत जबरदस्त डाइवर्सिटी है, 10,000 से ऊपर प्रजातियां हैं सीरियल्स की, लेकिन हमको बहुत ही कम पता है। और सीरियल्स तो कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या अगर वेट लॉस पे भी हो तो भैया सीरियल्स खाना शुरू कर दो, क्योंकि दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, है ना। अब जैसे फोनियो, इट्स अ न्यूट्रिशियस अफ्रीकन सीरियल, ये पॉरेज हो गया, ड्रिंक्स हो गया, इसको बनाने में काम आता है। पॉरेज भी ड्रिंक का ही एक प्रकार होता है। तो इसको लोकली कल्टीवेट किया जाता है और प्लांट जो है अगेन ये ड्राई कंडीशंस को सहन कर सकता है, मतलब जहां पे बारिश नहीं होगी वहां पे भी ये उग सकता है। तो ये भी हमारी डाइट में शामिल हो सकता है। ये भी क्या, इस तरीके के बहुत सारे क्रॉप्स भी हमारे डाइट में शामिल हो सकते हैं। फॉल्स बनाना, ये क्या है, नकली बनाना। देखिए फॉल्स बनाना ये सिर्फ और सिर्फ आपको इथियोपिया में मिलेगा, लेकिन ये 2050 में पक्का आने वाला है। ये भी एक क्लोज रिलेटिव है बनाना की, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथियोपिया में ही मिलेगा। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इथियोपिया की कैपिटल क्या है। अभी काफी ज्यादा इथियोपिया, एरिट्रिया, काफी ज्यादा भी वो उसमें भी रहा था, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कौन थे, याद है कि नहीं। तो बनाना लाइक फ्रूट ऑफ द प्लांट इज इनएडिबल, बट द स्टार्ची स्टेम्स एंड रूट्स कैन बी फर्मेंटेड एंड यूज्ड टू मेक पॉरेज एंड ब्रेड। क्या बात है। तो ये इस चीज के लिए भी यूज हो सकता है। और बनाना, भाई देखो जो भी केले जैसे क्रॉप है ना जिनसे केला मिल सकता है, केले की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। समझिए कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये खाना दे सकता है, स्पेशली उन जगह पे जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पे बारिश नहीं होती है। तो भाई हमारे फ्यूचर फ्रूट्स आपके सामने हैं। 2050 में बहुत सारे ऐसे खाने होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन तब तक आपको आदत पड़ जाएगी। अभी आने वाले समय मैं बता तो रहा हूं कि हर साल कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो हमको भी उस सिचुएशन में अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।